Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start with exercise 9.1 of class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। अब यहाँ पर देखो, इस टेबल की जो टॉप की जो शेप है वो उन्होंने बताया है कि वो एक ट्रेपीजियम शेप की है। ट्रेपीजियम क्या होती है ये देखो, हम इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। सो आपने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है अगर उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट आपको दे रखी है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। एंड उन दोनों पैरेलल साइड्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब जो ऑल्टीट्यूड है, वो आपको गिवन है 0.8 मीटर। तो बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला आपको पता है, राइट? हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। सो यहाँ पर हम सीधा ही निकाल लेते हैं एरिया ऑफ top surface of table which is the trapezium is equal to 1/2 into parallel sides क्या है 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय जो अल्टीट्यूड है दैट इज गिवन एज 0.8 मीटर। ओके, सो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 1 प्लस 1.2 दिस इज 2.2 इंटू 0.8। ओके, सो यहाँ पर देखो, इसको कट कर दो। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, फिर डेसिमल आ जाएगा, देन 2 1 ज़ा 2। अब आप 1.1 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो 8 1 ज़ा 8, देन 8 1 ज़ा 8। अब देखो नेक्स्ट तो 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है। अब आपने इसमें डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ पर देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। सो मतलब हमने पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगा देना है डेसिमल। सो क्या आ जाएगा 0.88। एंड ऑफ कोर्स आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो ज़रूर लगानी है। अब यहाँ पर सब कुछ मीटर्स में दे रखा है, तो एरिया के लिए हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। सो 0.88 स्क्वायर मीटर, दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। सो यहाँ पर आपको ट्रेपीजियम का एरिया भी दे रखा है, एक पैरेलल साइड की आपको लेंथ दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, अल्टीट्यूड मतलब वो दे रखा है आपको। अब अगर आपको ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो पहले तो आप यहाँ पर यही सब लिख लो जो आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन पैरेलल साइड क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, हाइट लिख लो या फिर अल्टीट्यूड लिख लो, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक ऐसे फिगर भी बना सकते हो, ट्रेपीजियम के ऐसे रफ फिगर बना लो, इसको नेम दे दो ABCD। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को नेम दे दो M। इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर दी हुई है, एक पैरेलल साइड आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सो DC यहाँ पर जिस पैरेलल साइड की आपने हाइट निकालनी है, सो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये आपने फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस DC इंटू AM। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू
हाइट। ओके, सो पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, पैरेलल। सो किसी भी वे से आप लिख सकते हो। ओके, सो 1/2 इंटू एक साइड आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस जो अदर साइड है, यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस अदर साइड या अदर पैरेलल साइड इंटू हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखो, अगर तो आपने इस तरह से फिगर बना के ए बी प्लस डी सी इंटू ए एम लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लोगे 10 प्लस डी सी इंटू 4। ओके, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो फिर आप इस तरह से लिख लो, 10 प्लस डी सी की जगह पर आप लिख लो अदर पैरेलल साइड इंटू 4। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दे रखा है 34, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये कट जाएंगे आपस में, 2 2 ज़ा 4, सो 34 इज इक्वल टू 2, ये वाला जो 2 है मैं आगे लेके आ रही हूँ, ब्रैकेट में 10 प्लस अदर पैरेलल साइड लिख लो या फिर आप DC लिख लो, मतलब जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो। अगर तो आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप इस तरह से इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो, आप इस तरह से लिख रहे हो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो आप इस वे से चले जाओ, 10 प्लस अदर पैरेलल साइड। ओके, सो 10 प्लस यहाँ पर DC लिख लिया मैंने, ठीक है जी। सो 10 प्लस DC इज इक्वल टू 34/2। सो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 17 आ जाएगा। सो DC कितना आ जाएगा, DC इज इक्वल टू, DC इस साइड पे रहेगा, यहाँ पर आया 17। अब ये जो 10 है, 10 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सो प्लस 10 राइट हैंड साइड पे जाके बन जाएगा माइनस का। ओके, सो DC कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर्स में है ना, सो यहाँ पर जब आप DC की मतलब अदर पैरेलल साइड की जब आप लेंथ निकालोगे तो वो सेंटीमीटर्स में आएगी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. अब यहाँ पर भी देखो ट्रेपीजियम की बात की हुई है। ट्रेपीजियम क्या होती है, सो फार आपको अभी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन भी ट्रेपीजियम के ऊपर बेस्ड थे। सो यहाँ पर ABCD दिस इज अ ट्रेपीजियम। इसमें देखो उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो फेंसिंग है, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, ये फेंसिंग है, तो इसकी टोटल लेंथ दी हुई है 120 मीटर। उसमें से BC मतलब जो ये वाली साइड है, दिस इज 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर, AD इज इक्वल टू 40 मीटर। सो देखो तीन साइड्स की लेंथ आपको दे रखी है, टोटल लेंथ भी आपको दे रखी है फेंसिंग की विच इज़ 120 मीटर। तो AB की हाइट आप निकाल सकते हो, राइट। जो टोटल लेंथ है 120, उसमें से 48, 17 एंड 40 इनको माइनस कर दोगे, ठीक है जी। सो अब आपने निकालना क्या है, एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया आपने निकालना है। एंड आपको दिया हुआ है कि जो साइड AB है दिस इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स, मतलब जो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है ना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये जो AB है दिस इज दैट हाइट, जो आल्टीट्यूड है वो यहाँ पर AB है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, एंड AD एंड BC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ओके, सो इजीली आप एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम निकाल सकते हो। पहले तो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AB। सो AB क्या आ जाएगा, 120 माइनस 48 प्लस 17 प्लस 40। सो 120 माइनस, इनको ऐड कर लो, 48 40 17, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 9 10। सो ये आ गया 105। सो 120 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 15। 15 क्या, मीटर्स, क्योंकि सभी कुछ आपको मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो AB आपने निकाल लिया 15 मीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे।
एरिया ऑफ ABCD is equal to 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड यहाँ पर पैरेलल साइड्स हैं AD प्लस BC इंटू हाइट यहाँ पर है AB. ओके, सो 1/2 इंटू 40 प्लस 48 इंटू AB कितना आया 15. ओके, सो 1/2 इंटू, इनको ऐड कर लो, 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 4 8 इंटू 15. सो ये कट जाएगा, 44 आ गया. नाउ 44 को 15 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 22 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 इंटू 44. सो 0 6 6, सो 660 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर. अब यहाँ पर ये आपको क्वाड्रिलेटरल दी है, दिस इज अ पॉलीगन. अब इसकी 4 साइड्स हैं तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल देखो ये वाला, दिस इज, ये आपको दिया है 24 मीटर. इसको हम नेम दे देते हैं ABCD. इसको नेम दे दो पॉइंट M, इसको नेम दे दो पॉइंट N. And the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर ये वाला and 13 मीटर. Find the area of the field. So आपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. So जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि इस तरह से अगर आपको कोई पॉलीगन दी है, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल दी है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे. ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो वर्टेक्स B से AC के ऊपर ये वाला अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एंड इसकी आपको हाइट दे रखी है 13 मीटर. सिमिलरली वर्टेक्स D से इस डायगोनल AC के ऊपर ये वाला अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एंड इसकी हाइट भी आपको दे रखी है 8 मीटर. सो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 2 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हो. कैसे, ट्राइंगल ABC का. अब इसमें क्या है, AC को आप बेस ले लोगे. ठीक है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2. सो ट्राइंगल 1 का एरिया आप कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस आप किसको लोगे, बेस आप लोगे इस डायगोनल AC को, क्योंकि AC के ऊपर ही ये वाला जो अल्टीट्यूड है ऑपोजिट वर्टेक्स से वो ड्रॉ किया हुआ है. सो 1/2 इंटू बेस मतलब 1/2 इंटू AC इंटू हाइट. हाइट क्या है BM विच इज़ 13 मीटर. सिमिलरली जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC, इसका एरिया भी आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करके निकालोगे. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है 8M. ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. ओके, सो पहले आप निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट BM. ओके, सो 1/2 इंटू AC की हाइट आपको 24 मीटर दे रखी है. सो 24 इंटू BM है 13 मीटर. सो 13 आ गया, इसको सॉल्व कर लो. सो ये कट जाएंगे, ये 12 आ गया. सो 13 इंटू 12 कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 13 आ गया, 6 5 1. सो 156 मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि सब कुछ मीटर्स में दिया है तो यूनिट क्या लगेगी, मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट मतलब DN. सो 1/2 इंटू 24 इंटू DN कितना दिया है 8. सो 2 4 ज़ा 8. सो 24 इंटू 4 कर लो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9. सो 96 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, इन दोनों एरियाज को ऐड कर दो, 156 प्लस 96.
6 + 6 12, 1 कैरी, 9 10 15, 1 कैरी, 2 आ गया। सो 252 मीटर स्क्वायर। सो इसी तरह से आपने अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके गिवन पॉलीगन को उसका एरिया निकाल लेना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आगे वाले क्वेश्चंस है दोज वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।